नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। वार्षिक परीक्षा 2022 का ये पेपर है आपका। पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है और 2 घंटे 45 मिनट का आपका ये पेपर आएगा। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो आपको घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि अब आपके हर जिले का पेपर हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का निशान जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। देखो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक एक क्वेश्चनों को विद आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहां पर आपका दे रखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवाद का जनक कौन था? तो कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्म माना जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, औपनिवेशिक काल के दौरान वनों का तेजी से सफाया हुआ था, क्यों? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, वाणिज्य फसलों की मांग को पूरा करने के लिए वनों को व्यर्थ समझा जाता था, लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए, और इसके अलावा अन्य साधनों की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर इसके सही माने जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घुमंतू चरवाहे सर्वाधिक किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में घुमंतू चरवाहे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा आप जानते हो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। तो ओडिशा इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि 8 राज्यों से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो ओडिशा से नहीं गुजरती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 7वां आपका दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपका, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी पर जो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो वो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भ्रंश घाटी से आपकी एक तो तापी नदी गुजरती है और इसके अलावा नर्मदा गुजरती है। तो नर्मदा के अलावा तापी निकलती है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नर्मदा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णा, महानदी और कावेरी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला दे रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो आप जानते हो सर्वाधिक साक्षरता केरल की है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पूरे पाकिस्तान के बराबर जनसंख्या है और उससे थोड़ी ज़्यादा ही बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। जैसे योगी जी संभाल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कथन बोला गया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपके लिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान समय में मतदाता बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को मतदान करना है तो मतदान के लिए न्यूनतम आयु तो होती है 18, और मतदान पंजीकरण यदि किसी को करवाना है तो इसकी न्यूनतम आयु होती है 21। तो हम यहाँ पर देखते हैं 21, 25, 18 और 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, क्योंकि वो पूछ रहा है मतदाता बनने हेतु न्यूनतम आयु, तो मतदान तो कर सकता है वो 18 पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोनों अधिवेशनों में अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कृषि को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता हेतु कितने कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान जैसे देशों में किस पर निवेश ज़्यादा किया जाता है? तो तेल पर, कोयला पर, ऊर्जा के संसाधन जो ज़्यादा होते हैं उन पर किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों सभी ए पार्ट के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब लगातार आपको पेपर आपके जिले का मिलेगा। खंड ख पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आपके देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी इनका आंसर आपको देना है। तो फ्रांस की क्रांति कब और किसके काल में हुई थी? समाजवाद का क्या अर्थ होता है? घुमंतु खेती से क्या तात्पर्य होता है? विसर्प क्या है? संसद किसे कहते हैं? इसके बाद लघु उत्तर ये क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, उनके नाम बताइए। निर्धनता को दूर करने के उपाय। कोरियालिस बल क्या होता है? मानसून से क्या तात्पर्य है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र क्या है? विशेषताएं बताइए। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं आपके। भारत में गरीबी के मुख्य कारणों की विवेचना करो। लोकतंत्र के गुण और दोष लिखिए। भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन करो। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आपका ये पेपर यहाँ पर पूरा हो जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पढ़ के और आंसर सहित आपको बता दिया है। ए पार्ट के को, बे पार्ट के क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इनको अपनी बुक में से या अपने टीचर से पूछकर खुद से सॉल्व करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।